इंडिया अलग अलग फिलॉसफी और आध्यात्मिक खोजों का देश हमेशा से ही सच्चाई की तलाश को बढ़ावा देता आया है। चारवाक स्कूल ने परंपरागत सोच पर सवाल उठाए, भौतिक दुनिया को ही एकमात्र सच्चाई बताया। संदेहवाद और अलौकिक बातों को नकारने के लिए जाने जाने वाले चारवाक ने प्रमुख आध्यात्मिक परंपराओं से क्रांतिकारी प्रस्थान प्रस्तुत किया। प्रत्यक्ष अवलोकन और इंद्रिय अनुभव पर जोर, धर्म ग्रंथों और धार्मिक अनुष्ठानों के अधिकार को चुनौती दी। माना जाता है कि चारवाक विचारधारा, जो समय की धुंध में डूबी हुई है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आई थी। इसके संस्थापक चारवाक नाम के एक ऋषि ने पारंपरिक इंडियाई दर्शन की नींव पर ही सवाल उठाने का साहस किया। चारवाक के बारे में स्वयं बहुत कम जानकारी है और उनकी अधिकांश शिक्षाएं माध्यमिक स्रोतों और विरोधी विचारधाराओं की आलोचनाओं के माध्यम से चली आ रही हैं। फिर भी उनके विचारों का प्रभाव आज भी गूंजता है। चारवाक के दर्शन, जिसे अक्सर लोकायत कहा जाता है, जिसका अर्थ है लोगों का दर्शन, मूर्त दुनिया पर केंद्रित था। उनका तर्क था कि एकमात्र वास्तविकता वही है जिसे हम अपनी सेंसोरियों के माध्यम से देख सकते हैं। अनदेखा, अलौकिक और आध्यात्मिक का उनके विश्व दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। चारवाक ने आत्मा, मृत्यु के बाद के जीवन और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों वेदासों के अधिकार को खारिज कर दिया। उनकी शिक्षाओं को, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा कट्टरपंथी और यहां तक कि विरिलिजनी माना जाता था, ने उनके समय के प्रचलित आध्यात्मिक विश्वासों के लिए एक अलग विकल्प प्रदान किया। चारवाक विचारधारा अनुभववाद और संशयवाद की नींव पर टिकी हुई है। उनकी विचार प्रणाली के केंद्र में प्रत्यक्ष का सिद्धांत है, जिसका अनुवाद धारणा या प्रत्यक्ष अनुभव है। चारवाक लोगों का तर्क था कि हमारी सेंसोरियां ही ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत हैं। हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और सूंघ सकते हैं, वह वास्तविक है। हमारी सेंसोरियों की पकड़ से परे कुछ भी केवल अटकलें हैं। इंद्रिय बोध पर इस जोर ने चारवाकाओं को अनुमान की अवधारणा को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जो दूसरे कई इंडियाई फिलॉसफियों का एक प्रमुख तत्व है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से परे किसी चीज के अस्तित्व का अनुमान लगाना अविश्वसनीय है और मिस इंटरप्रिटेशन सी की संभावना है। चारवाकाओं के लिए भौतिक दुनिया ही एकमात्र वास्तविकता थी और इसे समझने के लिए किसी दैवीय हस्तक्षेप या जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं थी। अवलोकन और आलोचनात्मक सोच पर आधारित उनका दृष्टिकोण उनके समय की आस्था आधारित प्रणालियों के बिल्कुल विपरीत था। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए जुनूनी दुनिया में चारवाकाओं ने एक ताजा अलग दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने तपस्या या सांसारिक सुखों से इनकार करने में कोई सदाचार नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने जीवन को पूरी तरह से जीने की वकालत की, उन सुखों को अपनाते हुए जो भौतिक दुनिया को देने थे। यह सुखवादी दृष्टिकोण, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, उनके मूल विश्वास से उपजा है कि यह जीवन ही हमारे पास है। चारवाकाओं ने लापरवाह भोग विलास की वकालत नहीं की। वे संतुलित आनंद के जीवन में विश्वास करते थे, जहां व्यक्ति तर्क और नैतिक आचरण की सीमा के भीतर आनंद और तृप्ति चाहता है। उन्होंने जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति को पहचाना और लोगों को इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्तमान क्षण में जीने पर यह जोर धार्मिक हठ रिलीजियोनिता की बेड़ियों और अज्ञात के भय से मुक्त उन लोगों के साथ गूंजता रहा, जिन्होंने जीवन के लिए एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की मांग की। भाग 5, न स्वर्ग न नरक, मृत्यु के बाद के जीवन को नकारना। चारवाकों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा को खारिज कर दिया। उनके लिए मृत्यु ही अंतिम अंत थी। कोई अमर आत्मा नहीं थी, कोई कर्म प्रतिशोध नहीं था।
यह अस्वीकृति उनके अनुभवजन्य विश्व दृष्टि से उपजी है। आत्मा के अस्तित्व को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। तर्क और साक्ष्य आधारित सोच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता था। भाग 6। वेदासों को चुनौती, पारंपरिक मान्यताओं के लिए खतरा। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों वेदासों की चार्वाकाओं की अस्वीकृति शायद उनका सबसे विवादास्पद रुख था। उन्होंने इन प्राचीन रिलीजन ग्रंथों के अधिकार पर सवाल उठाया, उन्हें दैवीय रहस्योद्घाटन के बजाय मानव निर्मित कृतियों के रूप में देखा। धार्मिक अधिकार की नींव को दी गई यह साहसिक चुनौती उन्हें रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ टकराव के रास्ते पर ले गई। चार्वाकाओं ने तर्क किया कि वेद विसंगतियों, अंतर्विरोधों और काल्पनिक कहानियों से भरे हुए थे जो तर्क और तर्क की अवहेलना करते थे। उन्होंने इन ग्रंथों के अधिकार को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखा, खासकर जब वे प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभवजन्य साक्ष्य का खंडन करते थे। धार्मिक हठरिलीजियनिता के प्रति यह संशयवाद, जबकि कुछ लोगों द्वारा विरिलिजियोनी माना जाता था, बौद्धिक ईमानदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और सबसे गहरी मान्यताओं को भी चुनौती देने की इच्छा को दर्शाता था। भाग 7। चारवाक की गूंज, बाद के स्कूलों पर प्रभाव। रूढ़िवादी विचारधाराओं से आलोचना और विरोध का सामना करने के बावजूद चारवाक दर्शन ने इंडियाई बौद्धिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। जबकि विचारधारा स्वयं समय के साथ कमजोर होती गई, लेकिन उसके विचार गूंजते रहे, जिससे बाद के दार्शनिक और साहित्यिक आंदोलनों को प्रभावित किया। चार्वाकाओं द्वारा बोए गए संशयवाद और फिजिकलवाद के बीजों को बाद की शताब्दियों में उपजाऊ जमीन मिली। चारवाक दर्शन का प्रभाव अजीविकों और अज्ञान जैसे कुछ अपरंपरागत विचारधाराओं के लेखन में देखा जा सकता है, जिन्होंने वेदासों के अधिकार पर भी सवाल उठाया और फिजिकलवादी विश्व दृष्टि का पता लगाया। यहां तक कि हिंदू धर्म के दायरे में भी विचार के कुछ स्कूल, जैसे सांख्य और मीमांसा, प्रमुख पहलुओं पर भिन्न होते हुए चारवाक विचारों के साथ जुड़े, जिससे वास्तविकता की प्रकृति, धारणा और मृत्यु के बाद के जीवन पर अधिक सूक्ष्म चर्चा हुई। भाग 8। पतन और गुमनामी, समय की रेत में खोया। चारवाक विचारधारा अपने प्रारंभिक प्रभाव के बावजूद सदियों से धीरे धीरे कमजोर होती गई। इसके पतन के कारण जटिल और बहुआयामी है। एक संहिताबद्ध पाठ के अभाव और शिक्षाओं के मौखिक प्रसारण पर निर्भरता ने इसे गलत व्याख्याओं और समय के साथ ज्ञान के नुकसान के प्रति संवेदनशील बना दिया। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक दबावों के साथ शक्तिशाली रूढ़िवादी विचारधाराओं के उदय ने इस अपरंपरागत दर्शन को हाशिए पर लाने में योगदान दिया। संस्थागत समर्थन का अभाव और शासकों से संरक्षण की कमी ने भी इसके पतन में भूमिका निभाई। विचार के अन्य विद्यालयों के विपरीत, जिन्होंने शाही संरक्षण और स्थापित मठों का आनंद लिया, चार्वाकाओं को अपने अपरंपरागत विचारों के साथ स्थापित बौद्धिक परिदृश्य के भीतर पैर जमाना मुश्किल लगा। अधिकार पर सवाल उठाने और धार्मिक हठरिलीजियनिता को चुनौती देने पर उनके जोर ने संभवतः उन्हें यथास्थिति बनाए रखने की मांग करने वालों का निशाना बना दिया। भाग 9। आधुनिक युग में चारवाक, फिजिकलवाद का पुनरुत्थान। सदियों पहले मुख्यधारा के बौद्धिक विमर्श से गायब होने के बावजूद चारवाक दर्शन ने आधुनिक युग में रुचि का पुनरुत्थान देखा है। वैज्ञानिक सोच, रिलीजन निरपेक्षता और तर्क और साक्ष्य आधारित जांच पर बढ़ते जोर ने कुछ लोगों को चारवाक के फिजिकलवादी विश्व दृष्टि और समकालीन विचार के बीच समानताएं बनाने के लिए प्रेरित किया है। चारवाकाओं का इंद्रिय अनुभव पर जोर, अलौकिक की उनकी अस्वीकृति और वर्तमान क्षण में एक पूर्ण जीवन जीने पर उनका ध्यान आज की दुनिया में कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। जबकि कुछ लोग खुद को चारवाक दर्शन के सख्त अनुयायी मानते हैं, लेकिन एथियस्ता की बढ़ती स्वीकृति, धार्मिक हठरिलीजियोनिता के प्रति संशयवाद
और यहां और अभी खुशी की खोज में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। भाग 10 निष्कर्ष, संशयवाद की स्थायी विरासत। चारवाक विचारधारा आलोचनात्मक सोच और स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ी है। तर्क के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अनुभवजन्य साक्ष्य पर उनका जोर आज भी प्रेरित करता है। चारवाक हमें याद दिलाते हैं कि अंधविश्वास को तर्क पर हावी नहीं होना चाहिए। उनकी विरासत आलोचनात्मक सोच के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।